Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Welcome to Digital IT Code. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन की स्ट्रिंग्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने वैसे सिखाया है स्ट्रिंग मेथड्स ऑफ पाइथन, लेकिन वो अभी स्टार्टिंग थी कि पाइथन में जो स्ट्रिंग्स वैल्यू होती है उसको हम कैसे लेते हैं, कैसे हम उसको प्रिंट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कैसे बना सकते हैं, सिंगल कोटेशन वाले स्ट्रिंग्स कैसे बना सकते हैं, डबल कोटेशन वाले स्ट्रिंग कैसे बना सकते हैं, ये समझाया। अभी कुछ पाइथन के मेथड्स लेफ्ट हैं स्ट्रिंग वैल्यू में। तो सबसे पहला है ऑप्शन हमारे पास पाइथन, सबसे पहले है पाइथन स्लाइसिंग स्ट्रिंग। ठीक है, हमने पाइथन स्लाइसिंग स्ट्रिंग को करना है सबसे पहले। इसके लिए हम क्या मेथड लगाएंगे, लाइक सपोज करो ये अगर हम किसी को भी कोई भी हम किसी का नाम लेते हैं, एन ले लिया मैंने, एन हमारा एक वेरिएबल होता है, उसको मुझे कोई वैल्यू असाइन करवानी है तो मैंने उसको असाइन करवा दिया एक वैल्यू डिजिटल मार्केटिंग, और मैंने ये इस तरह से बना दिया। सपोज कर लो कि हमने इसमें कॉमा भी जरूर लगा दिया, वैसे होता नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में कॉमा, पर अगर आप लगा भी दोगे तो कुछ गलत नहीं है इसमें। डिजिटल मार्केटिंग लिखा, दोनों में मैंने कॉमा लगा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये लिखने के बाद अब मुझे प्रिंट करवानी है वैल्यू। तो प्रिंट करवाने का क्या सीन रहेगा आपके पास, प्रिंट करवाओ, एन पे जाओ। ठीक है, एन पे जाने के बाद आप एलिमेंट का नंबर लिखो, कहाँ से लेकर कहाँ तक आप प्रिंट करवाना चाहते हो। मुझे 2 to 6 करवानी है प्रिंट। इस तरह से आप वैल्यू असाइन करो और आप अपना आंसर पाओ। गीता आ गया जी आंसर, क्योंकि हमने शुरू करा 2 से लेकर 6, एक रेंज है, वहां तक वैल्यू जानी चाहिए। तो 2 से 6 का मतलब है ये है डी 0 नंबर पे, ये है 1 नंबर पे, ये है 2 नंबर पे जी, जी और ये 3 नंबर पे आ गया आई, टी आ गया 4 नंबर पे, और ए आ गया हमारा उस पे 2 नंबर पे। अब उसके बाद आ गया हमारे पास आई, आई 3 नंबर पे चला गया, टी कहाँ गया, टी 4 नंबर पे चला गया, ए कहाँ जाएगा हमारा फिर 5 नंबर पे। 6 वाला नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने कहा 2 to 6, तो वो सिर्फ रेंज उठाएगा 2 से लेकर 5 तक की। 6 पे एल आता है, वो एल नहीं देगा, क्योंकि जहां तक हम लिखेंगे वो उससे कम ही लेगा, जो पोजीशन नंबर 6 होगी वो नहीं इंक्लूड होगी ऐसे केस में। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इसको स्लाइस करवाना चाहते हो बिल्कुल स्टार्टिंग से, इस डिजिटल मार्केटिंग के स्ट्रिंग वैल्यू को अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्लाइस करवाना चाहते हो तो आप लिख दो प्रिंट एन, वैसी रेंज बनेगी। यहाँ पर रेंज में मैं कुछ नहीं लिखने वाली, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से चाहिए, पर चाहिए कहाँ तक, 4 तक चाहिए तो मैं 5 लिखूंगी, अगर 5 तक चाहिए तो मैं 4 लिखूंगी। और ये आ गई मेरी वैल्यू DIGIT। इस तरह से आपकी वैल्यू असाइन होती है। अगर आप कुछ भी F0 से लेकर, मतलब आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करवाते हो, इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग फ्रॉम द स्टार्ट, कि हमने एक वैल्यू को स्लाइस करवाया है, कहाँ से, स्टार्ट से। ठीक है, अगर मुझे स्लाइस टू द एंड तक करवाना हो तो इसी वैल्यू को, डिजिटल मार्केटिंग है मेरे पास है, इसी को मुझे स्लाइस करवाना है टू द एंड तक, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट एंड, यहाँ पर मेरा एलिमेंट आ जाएगा। तो एलिमेंट मेरे पास है जैसे कि कुछ भी स्टार्टिंग से आ गया, एंड देन दिस सी। 2 से मैंने उसको बोला कि स्टार्ट हो जा, 2 से स्टार्ट हो जाएगा तो यानी कि वो कहाँ से जाएगा फिर हमारा, 2 नंबर पे तो जी से स्टार्ट हुआ, लेकिन वो एंड तक जाएगा। इसमें कोई ये नहीं कि एंड वाला वो छोड़ देगा, क्योंकि मैंने कोई एंड पे नंबर नहीं डाला। तो इसका मतलब जब कोई हम नंबर नहीं डालते, वो जितनी वैल्यू होती है पूरी की पूरी साइन एज इट इज कर देता है। इन सब मेथड्स को हम बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। इन द स्ट्रिंग, पाइथन के स्ट्रिंग्स में अगर आप किसी वैल्यू को स्लाइस करवाना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज मेथड यू कैन स्लाइस द स्ट्रिंग्स। इस तरह से आप वैल्यू को स्लाइस करवा सकते हो, स्लाइस उसके कटिंग का छोटे छोटे कट्स बना सकते हो, छोटे छोटे ऐसी स्लाइसिंग इसकी करवा सकते हो, स्लाइसिंग टू द एंड, स्लाइसिंग फ्रॉम द स्टार्ट, सब कुछ आप इसमें कर सकते हो। अगर मैं बात करूं नेगेटिव इंडेक्स की, कि मुझे कुछ नेगेटिव इंडेक्स चाहिए, नेगेटिव इंडेक्स इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि लाइक मुझे प्रिंट करवाना है एन,
माइनस से, माइनस यानी कि -5 से लेकर -2 तक प्रिंट करवाना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जहां पे आप लिखोगे ना माइनस, माइनस होता है वो पीछे से स्टार्ट करवाएगा, यानी कि वो पहले वाला जी नहीं उठाए, डी नहीं उठाएगा, वो लास्ट वाला जी उठाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला जो जी है वो है 1 नंबर पे, -1 पे है वो। लास्ट वाला जी हमारा -1 पे है, फिर उसके बाद एन है, आई है, टी है हमारा -2 -3 -4 पे। ठीक है, और -5 पे है ई। तो अब देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक कैसे प्रिंट करवाता है। तो -5 पे ई था, उसने ई को भी उठाया, टी को भी उठाया और आई को भी उठाया, यानी कि वो कहाँ से गया, -5 से लेकर -2 तक जाना था। तो -5 पे तो यही है, ये है हमारा -5 पे, -4 पे, -3 पे, और -2 वाला नहीं आएगा, -2 पे एन है वो नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि उसने एंड वाला हमें देना ही नहीं है। इस तरह से वो नेगेटिव इंडेक्स को यूज करके मेथड्स को स्लाइस करवा सकता है, स्लाइसिंग में शो कर सकता है पाइथन। ठीक है, ये हमारा हो गया स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड हमारा डन है। कुछ भी आप प्रिंट करवा लो, कुछ भी आप लिख लो, वैल्यू जो मैंने लिखी है इज नॉट अ कंपल्सरी कि यू हैव टू राइट अ सेम वैल्यू। आप इसमें कुछ भी अपने एंड से इंडेक्स बना सकते हो। आपको 1 से लेकर लेट सपोज करो 7 तक स्लाइस करवाना है, तो यू कैन डू दैट, यू विल गेट द आंसर लाइक दिस। अगर आप कुछ नेगेटिव में लिखना चाहते हो, यू कैन डू आल्सो दैट, -4 से स्टार्ट करवा कर मुझे माइनस तक जाना है 7 तक, लेट सपोज करो, और ये मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं आया, क्योंकि -4 तक तो चलो जी पहुंच गया, -1 2 3 4, ये टी आना था इसका आंसर, टी से स्टार्ट हुआ, 5 6 7। तो ऑप्शन पता क्या है, इसमें पंगा पड़ेगा। पंगा क्यों पड़ेगा, मैंने लिख दिया -4 से लेकर -7 तक, उसने नहीं दी मुझे आंसर। क्यों नहीं दिया आंसर मुझे, क्योंकि आप खुद सोचो क्या मैं मांग क्या रही हूँ उससे। -4 यानी कि वो पहुंच गया यहाँ पर, टी से लेकर टी ई के और यहाँ तक जाएगा। तो वो ये उल्टा थोड़ा चलेगा पाइथन में, ये थोड़ा कि जो मर्जी उल्टा पुल्टा ही कर दो, उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा। ये भी ध्यान में रखने वाला, वैसे बिल्कुल सही लिखा है मैंने, कि आप खुद देखो। मैंने -4 -7 लिया, यानी कि उल्टा कर दिया। उसको बोला कि तुम टी से स्टार्ट हो जाओ और पीछे को पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे वो कैसे जाएगा। आगे वाले वर्ड्स तो देता है, एक रेंज बनाता है, तो वो आगे को बनाता है कि वो पीछे वो रेंज बना देगा। तो उस इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसको लिख के देना चाहिए था मुझे टी ई के, पर उसको ऐसे नहीं पता चलेगा पाइथन, तो ऐसे केस में वो वैल्यू असाइन नहीं कर। तो उस इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट एन -7 से लेकर -4 तक, और फिर मेरे को आंसर, इसका आंसर मिल रहा है, उसका आंसर नहीं मिल रहा था, क्यों, क्योंकि वो लिखा ही गलत गया था मेरे से। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही था मेरे एंड से आपको दिखाने के लिए कि ऐसा अगर हम लिख देते हैं तो इसके इसकी आउटपुट क्या, इस तरह से हमें पता चल जाता है कि इसके इसकी आउटपुट नहीं आएगी। अब मुझे इसी डिजिटल मार्केटिंग को कैपिटल में चेंज करना है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट कर दो ए डॉट अपर, ए डॉट अपर, अपर एक फंक्शन बन गया, क्योंकि इसके आगे बिल्कुल एक ब्रैकेट दो आ गया ना, क्लोज ब्रैकेट भी हो गया और वो भी हो गया। जैसे प्रिंट एक फंक्शन है, वैसे अपर एक फंक्शन है, जो कि हमारी वैल्यू को गलत डिफाइन कर देता है। मैंने ही वैल्यू को गलत असाइन करा है, ये देखो प्रिंट। अब ये देखो इसने क्या लिखा है, ए इज नॉट डिफाइंड। ए मैंने सच में कहीं डिफाइन करा ही नहीं है, तो वो मुझे ए को अपर में कैसे कन्वर्ट कर देगा। अगर ऐसे एरर आए तो ये मत सोचो कि हाँ अगर ऐसे एरर आ गए तो यार अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, इसमें मैं क्या करूँ। पढ़ो, उस एरर को पढ़ो, मैं जान के ये एरर निकाला, इसको आप पढ़ो। ए इज नॉट डिफाइंड, वो हमसे बोल रहा है कि आपने मैम ए को डिफाइन नहीं करा। तो फर्स्टली यू हैव टू डिफाइन द ए, देन यू विल डू द नेक्स्ट। तो मैं ए की जगह यहाँ पर एन को डिफाइन कर रही हूँ, और फिर डॉट अपर
और ये देखो मेरी डिजिटल मार्केटिंग अपर केस में कन्वर्ट हो चुकी है। नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लोअर केस में वापस चाहिए। अगर मैं आपसे ये बोल दूं टास्क के मुझे तो लोअर केस में ही वापस चाहिए, तो आप उस केस में क्या करोगे? सिंपल सोबर प्रिंट ही आप यूज करोगे, प्रिंट के बाद एन ही आप यूज करोगे, डॉट ही आप लगा दोगे और फिर उसके बाद लोअर लगाकर इसको स्पेलिंग जरा ठीक लिखना, गलत लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा, फिर आप सोचोगे ये क्या हो गया। और मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग लोअर लेटर में भी आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप लेके आ सकते हो। अगर आप जैसे कि रिप्लेस करवाना हो स्ट्रिंग्स वगैरह इसमें, कि हमने कोई स्ट्रिंग मतलब जैसे अभी आपको मैंने दिखाया है एन हमारे पास था डिजिटल मार्केटिंग, यही थी एन की वैल्यू हमारे पास। अगर मैं इस केस में ये, अब देखो इस केस में ऐसा क्यों हुआ है, सोचो। इनकम्प्लीट इनपुट आ रहा है इस केस में, क्यों इतनी गलती, ये वाली गलती क्यों करी है मैंने? मैं स्ट्रिंग्स की वैल्यू लिख रही हूँ और मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा है, नहीं लिखा। जब तक आप स्ट्रिंग की वैल्यू को डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखोगे तब तक वो आंसर नहीं देगा हमें। तो इसीलिए एन इज इक्वल्स टू डबल कोट्स उठाओ, डिजिटल मार्केटिंग लिख दो, डबल कोट्स को बंद कर दो। अब देखो अब आया एरर? नहीं आया। उसमें एरर क्यों आया? क्योंकि मैंने डबल कोट्स नहीं डाले। जब तक आप स्ट्रिंग की वैल्यू को कोटेशंस के अंदर नहीं लेके जाओगे वो आपको एरर देगा ही देगा, इस बात का प्रूफ है पूरा। देन ये लिखने के बाद अब हमने जैसे प्रिंट करवाना है, मुझे रिप्लेस करवानी है कुछ वैल्यू। डिजिटल मार्केटिंग वैसे तो ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी कुछ चेंज करना है इसमें। तो चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगी, एन डॉट रिप्लेस, रिप्लेस करवा दूंगी वैल्यू को। रिप्लेस में मैं लिख दूंगी इस केस में जो ये है आई, आई जो है मेरा जो वो इसमें से जो भी आई होंगे, दो आई है जितने, तीन आई है जितने भी आई हैं, वो जब तक उसको भी मैं डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखूंगी तो वो मुझे एरर देगा, कॉमा। फिर वो रिप्लेस हो जाए एल के साथ, लेट सपोज करो वो रिप्लेस हो गया मेरा एल के साथ। तो ठीक है, वो रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर एल के साथ। एंड देन अभी भी यहाँ पर एक ब्रैकेट की और जरूरत है इसको, वो मैंने दी नहीं, उसकी वजह से उसने लिखा। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग का कुछ और ही बन गया, जहाँ पे भी आई था वो सारा चेंज होकर एल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग्स को आपस में चेंज करवा सकते हो। अगेन आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस, फिर दोबारा से मैं रिप्लेस करवा रही हूँ। अब मेरे पास एल है, उसको मैं कन्वर्ट करवा रही हूँ आई में। अब देखें क्या आंसर आता है। ओहो, सेम इशू, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो एरर ही देगा। ये देखो डिजिटल मार्केटिंग। अब एक दिक्कत क्या होगी, जो यहाँ पर एल था वो भी रिप्लेस हो गया, कि जितने भी एल होंगे वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे और इस तरह से वो मुझे आंसर दे देगा डिजिटल मार्केटिंग का। अगर मुझे कुछ वैल्यू को स्प्लिट करना चाहती हूँ मैं आपस में, तो वो स्प्लिट कैसे हो सकती है? अगर मैंने लिखी है वैल्यू एन इज इक्वल्स टू डिजिटल कॉमा मार्केटिंग है, सपोज करो ये मेरे पास वैल्यू है और मुझे इसको स्प्लिट करवाना है। तो स्प्लिट करवाने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी प्रिंट। प्रिंट हमारा फंक्शन है, वही हमारा हर जगह काम आता है। एन डॉट एस पी एल आई टी, स्प्लिट मेथड ही यूज होगा, जिसमें जो सा यूज हो रहा है हम वही यूज करेंगे। और इसके अंदर डबल कोट्स और फिर कॉमा, और फिर थोड़ा सा बाहर जाओ कि जहां पर कोमा है वहां पे स्प्लिट हो जाए। और इस तरह से ये हमें हमारा स्प्लिट होकर इस तरह से अलग अलग स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं सारे के सारे, ये अलग अलग स्ट्रिंग मेथड हम इसको बोलते हैं। इसी के थ्रू हम दो वैल्यू को आपस में स्ट्रिंग करवाते हैं। लेट्स सपोज करो मेरे पास वैल्यू ही अलग अलग हो जाए, है एच जो है वो डिजिटल है और जे जो है वो मार्केटिंग है। मेरे पास वैल्यू ही अलग अलग है जी, डिजिटल अलग है, मार्केटिंग अलग है। और मुझे इसको अब क्या करना है, आपस में जोड़ना है। v इज इक्वल्स टू, मतलब ये सब वेरिएबल है, h वेरिएबल है, j वेरिएबल है, v वेरिएबल है, उसके ऊपर जो n था वो भी वेरिएबल ही था। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, v इज इक्वल्स टू h,
प्लस जे। तो v इज इक्वल्स टू एच प्लस जे हो गया। जब तक प्रिंट नहीं करवाऊंगी तो आंसर नहीं आएगा। ये देखो, कोई स्पेस आई इसमें? नहीं आई। पहले स्प्लिट करवाया, पहले मैंने दोनों को अलग करवाया, यहाँ पर आकर मैंने दोनों को जोड़ दिया। इस तरह से ये अक्षर दोनों के जुड़ गए आपस में। और अगर मैं इसको जोड़ना चाहती थी कुछ इस तरीके से, c इज इक्वल्स टू एच प्लस डबल कोश प्लस देन जे। ठीक है, इसमें कुछ स्पेस डाल देते हैं डबल कोट्स के अंदर, देन प्रिंट सी। अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग आ गया विद स्पेस। ठीक है, इस तरीके से हम वैल्यू को रिप्लेस करवा सकते हैं और वैल्यू को स्प्लिट करवा सकते हैं, वैल्यू को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी स्ट्रिंग्स का, पाइथन स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स, रिप्लेस कैसे करवाते हैं, वैल्यू को स्प्लिट कैसे करवाते हैं, और वैल्यू को आपस में कनकैटिनेशन मतलब कनेक्ट कैसे करवाते हैं, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में सिखा दिया। तो बहुत ही जल्द अभी मिलेंगे, क्योंकि अभी पाइथन की स्ट्रिंग्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, और भी हैं। अगर मैंने और करवाए तो थोड़ी सी वीडियो लंबी चली जाएगी, मुझे लंबी अभी नहीं करनी। थोड़ी थोड़ी करो पर अच्छी करो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं, उसमें मैं आपको और ज़्यादा अच्छा सिखा दूंगी, मतलब और ज़्यादा अच्छा नहीं, अगला मेथड सिखा दूंगी। और आगे भी है, अभी मेथड्स हैं कुछ पाइथन्स के, कि हमने उसको स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट कैसे करना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इस वीडियो में इतना काफ़ी है, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एवरीवन, बाय बाय।